दोस्तों, मोनिका का मारा हुआ तंत्र अब ईशा जी पर गलत साबित होगा क्योंकि ईशा जी जल्द ही मां बनने वाली हैं। जी हाँ, सीरियल पति ब्रह्मचारी में एक बहुत बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसके बारे में शायद ही किसी ने भी नहीं सोचा होगा। पूरन छुपकर अनुराग की बच्ची के साथ अपनी बच्ची की अदला बदला करके वापिस घर ले आता है। इसी वजह से ईशा को शक हो जाता है कि जो इस समय मोनिका भाभी के हाथ में बच्ची है, ना ही वो पूरन भैया की है और ना ही मोनिका की है कि मैंने उसके माथे पर एक तिल देखा था। ईशा मोनिका से पूछती है कि जो बच्ची के माथे पे तिल था वो अचानक कहाँ गायब हो गया। मोनिका ईशा के शक को भटकाने के लिए मुस्कुराते हुए कहती है, ईशा जी, लगता है किस्मत भी आपको कोस रही है। अभी तो आपकी किस्मत भी आप पे हंस रही है क्योंकि आपने तो शादी पति ब्रह्मचारी के साथ की है, इसीलिए आपको बच्चे की सुख नहीं मिलेगी। दोस्तों, मोनिका भाभी ने यह बात दिल से नहीं कही होती है, ये बस ईशा का ध्यान भटकाने के लिए कही होती है। लेकिन दोस्तों, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगला दिन जैसे ही आता है, ईशा जी को एक ऐसी खुशखबरी मिलती है जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा। वह घर में पूरन अपनी बच्ची के लिए एक टूटा फूटा झूला ले आता है जिसे देखकर ईशा को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि कोई बाप अपनी बच्ची के लिए कैसे इतना घटिया झूला ले आ सकता है। इसी बात से ईशा का शक और पक्का हो जाता है कि हो ना हो यह बच्ची पूरन भैया की और मोनिका भाभी की नहीं है। लेकिन दाई माँ ईशा को चुप करा देती है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे घर ऐसे ही झूला आता है। ईशा भी इसी सोच में डूबी होती है, तभी उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। वो भागकर वॉशरूम जाती है और वहीं पे उसे ऐसी खुशखबरी मिल जाती है कि वो प्रेगनेंसी किट के द्वारा ईशा अपने शक को पक्का करती है और उसका अंदाजा बिल्कुल सच निकलता है। ईशा बहुत जल्द सूरज की बच्चे की मां बनने वाली होती है। इस तरह मोनिका का ईशा पर मारा हुआ तंज पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है क्योंकि दोस्तों यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि अगले ही पल ईशा की आंख खुल जाती है। ये सब सिर्फ एक सपना ही होता है, एक खूबसूरत मगर अधूरा सपना। आँख खुलते ही ईशा के चेहरे पर उदासी छा जाती है और उसके मन में मोनिका भाभी के वही अल्फाज गूंजने लगते हैं, बेटा तू पति ब्रह्मचारी है, तुम्हें कभी भी माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा।